नमस्कार, श्री पीपा फिल्म्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि श्री पीपा जी और उनकी वाणियों का प्रचार प्रसार हम क्यों नहीं कर पाए। ऐतिहासिक वार्तालाप और कई किंवदंतियों से हमें कई कथाएं प्राप्त होती हैं। इसमें विशेषकर दो कथाएं हैं जो पहली जुड़ी हैं श्री पीपा जी महाराज से, जो कि गागरोनगढ़ के राजा थे। जब वे वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए श्री द्वारकापुरी पहुँचे तथा उसके कई वर्षों के पश्चात दूसरी कथा जुड़ी है श्री रामदेव जी के पिता श्री अजमल जी की, जो पोखरणगढ़ के राजा थे। पुत्र प्राप्ति की कामना से वे द्वारकापुरी पहुँचे। भक्ति में दोनों इतने डूबे हुए थे कि प्रभु मिलन के लिए वे क्षीर सागर में कूद पड़े, जहाँ उन्हें चार भुजाधारी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। उपरोक्त दो कथाओं के उपरांत सामान्य रूप से हमें ऐसी कोई भी कथा पढ़ने में, देखने में या सुनने में नहीं आती हैं जिसमें किसी भी भक्त को प्रभु ने अपने स्थान यानी कि क्षीर सागर में दर्शन दिए हो। किसी भी भक्त को अवश्य रूप से स्वप्न में, किसी को पृथ्वी पर या किसी को और किसी अन्य रूप में दर्शन अवश्य दिए हो, परंतु जिस प्रकार श्री पीपा जी और श्री अजमल जी को दर्शन दिए, प्रभु से साक्षात्कार हुआ, और विशेषकर पीपा जी महाराज को जो कि 7 दिवस तक द्वारकापुरी में आतिथ्य स्वीकारने का अवसर मिला, यह सौभाग्य की बात है। इतनी महान और ऐतिहासिक उपलब्धि के उपरांत भी श्री पीपा जी महाराज के संप्रदाय या उनके पंथ द्वारा जिस स्तर तक उनका प्रचार प्रसार होना था वह नहीं हो पाया। इसका उत्तरदायी किसको ठहराया जाए, यह एक आवश्यक और चिंतनीय प्रश्न है। जबकि उन्हीं के समकालीन जैसे कि श्री कबीरदास जी, श्री गुरु नानक जी, श्री रविदास जी या श्री रैदास जी आदि कई ऐसे संत कवि हुए जो तत्कालीन भक्ति आंदोलन के समर्थकों में से थे, और इनका प्रचार प्रसार, उनके अनुयायियों का प्रदर्शन हम देख सकते हैं। कुछ और बात करें इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी के चुनावी रैली के ये वीडियो का अंश अवश्य देखिए। ये वो धरती है जहां रावल मल्लीनाथ, संत तुलसाराम, माता रानी भटियाणी, नागणेची माता, संत ईश्वरदास, संत धारू जी में न जाने कितने अनगणित सात्विक संत जगत के आशीर्वाद से पली बड़ी ये बाड़मेर की धरती, मैं आज उस धरती को नमन करता हूं। पचपदरा की यह धरती, जैसा कि आपने देखा, यह वीडियो बाड़मेर जिले के पचपदरा स्थान का है, जहां से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर श्री पीपा जी महाराज का मंदिर स्थित है, जो कि विश्व में पीपा जी महाराज का सबसे बड़ा मंदिर है। यह होने के उपरांत भी श्री पीपा जी महाराज का नाम का उद्बोधन इस भाषण में नहीं दिखा। इसका उत्तरदायी कौन? कदाचित हम सभी। इसका मुख्यतः कारण वही हो सकता है कि जब भी किसी को कोई वस्तु या विषय सरल या साधारण रूप से प्राप्त, उसका मूल्य या औचित्य नहीवत या कम हो जाता है। इसी कारण से इतना स्वच्छ और पाप से अलिप्त श्री पीपा जी संप्रदाय हमें हमारे प्रारब्ध और कर्मों के रूप में सरल रूप से मिला। इस हेतु हम उसे अधिक महत्व नहीं देते। एक और कारण अगर देखें तो हम पाएंगे कि जब अन्य संप्रदाय जैसे जैन लोग आपस में जब मिलते हैं तो जय जिनेंद्र, स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग जय स्वामीनारायण, नाथ संप्रदाय के लोग जय नाथजीरी आदि का उद्बोधन करते हैं। तो विचार कीजिए कि जब हम मिलते हैं तो हम कितनी बार श्री पीपा जी कहते हैं। अतः ये चिंतन अवश्य से करिएगा कि और कौन कौन से कारण रहे या कमी रही जिससे हम श्री पीपा जी और उनकी वाणी का प्रचार प्रसार उस स्तर तक नहीं कर सके जितनी उनकी उपलब्धि थी। अंत में हम आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि श्री पीपा जी और श्री पीपा वाणी का जितना भी प्रचार प्रसार आप अपनी योग्यता के अनुसार कर सके उतना अवश्य करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें
इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम भी श्री पीपा जी और श्री पीपा वाणी का प्रचार प्रसार करते रहे। तब तक के लिए जय श्री पीपा जी।